हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं बात करूंगी मिलाज़्मा के बारे में। मिलाज़्मा यानी कि झाइयाँ, इसको हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी क्लिनिक के प्रैक्टिस में काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल्स हों, वो लगभग दोनों ही समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा झाइयाँ देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो झाइयों के जो पैचेस होते हैं वो काफ़ी जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा लंबा समय लगता है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो प्योरली हर्बल होती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टेरॉइड नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आपके जो पैचेस होंगे, जो झाइयाँ होती हैं, वो परमानेंटली ठीक हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि झाइयाँ क्या होती हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, और साथ में मैं आपको कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करूंगी, जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी झाइयाँ की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि मिलाज़्मा यानी कि झाइयाँ क्या होती हैं। झाइयाँ को हम मेडिकल टर्म में हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। झाइयाँ हमारे चेहरे पे या फिर जो हमारा एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पर ब्राउन और ग्रेश कलर के पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ख़राब लगते हैं, भद्दे लगते हैं। तो झाइयों को समझाने से पहले थोड़ा मैं आपको अपनी बॉडी के कलर के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। हमारी बॉडी के कलर के लिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलानिन को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो मेलानोसाइट्स होती हैं। जिन पर्सन में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उनका जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है, वो काले दिखते हैं। और जिन पर्सन में मेलानिन की मात्रा कम होती है वो गोरे दिखते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो लाइट कलर का होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेलानिन पिगमेंट होता है। तो झाइयों का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारे चेहरे की जो सेल्स होती हैं, जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं, वो किसी कारणवश हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और मेलानिन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करने लग जाती हैं। फिर ये जो मेलानिन होता है वो हमारी स्किन सरफेस पे जमना शुरू हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ उस एरिया का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। तो इसी पैचेस और पैच का फॉर्मेशन करता है, तो इसी को ही हम मिलाज़्मा बोलते हैं। तो जो झाइयाँ होती हैं वो पाई कहाँ जाती हैं? वो हमारे चेहरे पे पाई जाती हैं। चेहरे पे जो मेनली हमारा जो अपर चिक्स होता है वहाँ पर, अपर लिप्स पे, फोरहेड के साइड में यहाँ पर पाई जाएंगी, चिन पे पाई जाएंगी। जो हमारा एक्सपोज्ड एरिया होता है, जो गर्दन के पीछे का एरिया हो गया, जो हमारा फोर आर्म होता है, यहाँ पर होती हैं। जहाँ पर सन का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है वहाँ पर झाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो अगर लक्षणों की हम बात करें तो झाइयों में किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो झाइयाँ होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, आइडेंटिकल पैचेस होते हैं। अगर आपके एक गाल में है तो दूसरे गाल में भी होगा, चेहरे के दोनों साइड में देखने को मिलेगा। कुछ लोगों में बटरफ्लाई पैटर्न भी देखने को मिलता है कि वो ब्रिज ऑफ नोज से शुरू होकर के पूरा एक बटरफ्लाई पैटर्न बना लेता है। ये पहचान होती है झाइयों की। और कुछ लोगों में झाइयाँ जो होती हैं उनका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है। झाइयों में किसी भी तरीके की कोई भी खुजली नहीं होती है, जलन नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है, ना ही ये कंटेजियस होती हैं, कि मतलब कि ये छूने से फैलने वाली भी नहीं होती हैं, और ना ही इससे हमको कोई भी हार्म है, इसके किसी भी तरीके के कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम ब्यूटी कंसर्न की बात करें तो देखने में ये ख़राब लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी डाउन लगती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो चलिए अभी इसके झाइयों की कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी मिलाज़्मा के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है ड्यू टू सन एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं, आपका ऐसा काम है कि आपको लगातार सन के कांटेक्ट में रहना रहता है,
तो जो हमारी जो सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेस पाई जाती हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेस हमारे स्किन सरफेस पे गिरती हैं, जो हमारा एक्सपोज्ड एरिया होता है, तो वहाँ की जो मेलानोसाइट होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और मेलानिन ज़्यादा बनाने लग जाती है। तो उस एरिया का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। और दूसरा कारण होता है फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अगर उनका जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स फीमेल्स को होता है, इनका जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उनमें देखने को मिलता है, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेलास्मा देखने को मिलता है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेलास्मा होता है उसको हम प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं। डिलीवरी के बाद भी देखने को मिलता है, और जो फीमेल मेनोपॉज की तरफ जा रही होती है, जिनका मेनोपॉजल टाइम पास आ रहा होता है, उस समय भी मेलास्मा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन करती हैं, उनको भी मेलास्मा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की समस्या है या आपको ओवरी रिलेटेड कोई बीमारी है जैसे कि पीसीओडी वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी मेलास्मा हो जाता है, क्योंकि ये जो मेलास्मा होता है ये हार्मोनल रिलेटेड होता है। अगर आप कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं तो उसकी वजह से भी मेलास्मा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई परेशानी है जैसे कि लीवर डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी मेलास्मा देखने को मिलता है। तो इसके जो पैचेस होते हैं उसको हम लिवर स्पॉट बोलते हैं, जो येलोइश कलर के होते हैं, येलोइश गेहुए कलर के स्पॉट चेहरे पे या नाक पे देखने को मिलते हैं, चेस्ट पे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इसके कॉजेज़। तो चलिए इसके हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जैसे कि आपकी मदर को, आपके फादर को या आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में जैसे नाना नानी, दादा दादी में अगर झाइयों की समस्या है तो आप भी प्रोन हो सकते हैं झाइयों के लिए। दूसरा होता है अगर आपकी एज 20 और 40 के बीच में है और आपका स्किन का कलर डार्क है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो आप ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं। तीसरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में, आपका ऐसा प्रोफेशन है कि आपको बहुत दूर मतलब काफ़ी देर तक सन के एक्सपोजर में रहना पड़ता है, धूप में रहने का काम है, फील्ड वर्क है आपका, तो उस कंडीशन में भी आपको झाइयाँ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स। तो चलिए अब हम इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल करके अपनी झाइयों को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो झाइयों के जो पैचेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि प्योर हर्बल होती हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टेरॉइड नहीं होता है, तो इसको आप अगर बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 4 से 5 महीना आप इस्तेमाल करेंगे, तब आपका ये झाइयाँ परमानेंटली ठीक होंगी। तो चलिए मैं आपको कुछ खाने की मेडिसिन बताऊंगी, कुछ लगाने की मेडिसिन बताऊंगी, जिसमें आपको 2 मदर टिंचर की कॉम्बिनेशन को आपको इस्तेमाल करना है। जिसमें फर्स्ट रहेगा बार्बरिस एक्वाफोलियम क्यू और दूसरा रहेगा सरसा पैरेला क्यू। बार्बरिस एक्वाफोलियम एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये जो हमारे चेहरे पे जो हाइपर पिगमेंटेशन होगा उसको रिमूव करने में हमारी मदद करेगी, हमारे कलर को कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में मदद करेगी। सरसा पैरेला बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होता है और इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसको लेना कैसे है? बार्बरिस एक्वाफोलियम की 5 बूंद और सरसा पैरेला की 10 बूंद, इन दोनों को मिला करके सुबह शाम खाली पेट आपको 4 से 5 महीने तक लेना है। इससे आपका जो मेलास्मा है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, जो पिगमेंटेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा। आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरीके का पिगमेंटेशन हो, जरूरी नहीं कि वो मेलास्मा हो, वो हर तरह के पिगमेंटेशन में ये दोनों मेडिसिन के काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले हैं। एक तो कॉमन मेडिसिन है, ये सबको लेनी है। कुछ मेडिसिन मैं आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी CPR30। अगर आप फीमेल हैं, आपका मेंसेस इरेगुलर है, आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर या डिलीवरी के बाद अगर आपको मेलास्मा की समस्या हुई है तो आप CPR30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 से 4 महीने तक लीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी अगर आपको मेनोपॉज के टाइम आपको झाइयों की समस्या हो रही तो उस कंडीशन में आप प्लम्बम मेटालिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करिए। और अगर आपको कॉस्मेटिक यूज़ करने के बाद, कोई हार्मफुल केमिकल यूज़ करने के बाद आपके चेहरे पे झाइयाँ आ गई हैं तो उस कंडीशन में आप बोविस्टा 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रिपीट करिए 4 से 5 महीने तक। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी अगर आपको सन एक्सपोजर की वजह से, धूप में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से अगर झाइयों की समस्या हो रही है
तो उस कंडीशन में आप कैडमियम सल्फ्यूरेटम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 2 से 3 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी, अगर आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर आपको झाइयों की समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में आप को 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम 3 से 4 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मेडिसिन को आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ मेडिसिन में लगाने के बारे में बात कर लेती हूँ। हम एक्सटर्नली कौन सी मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 2 ऑइंटमेंट बताऊंगी। पहला रहेगा बार्बरिस एक्वाफोलियम ऑइंटमेंट और दूसरा रहेगा थूजा ऑइंटमेंट। इन दोनों की बराबर मात्रा को आपको मिक्स करना है और इसको मिक्स करके अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे पर आपको लगाना है रात में सोते समय। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर में रहते हैं, तो आप मॉर्निंग में भी इसको 2 घंटे के लिए आप लगा सकते हैं। इन मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप अगर बाहर निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो अपने पूरे चेहरे को कवर करें, अच्छे सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें, आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन मिलाज़मा के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।